जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर के मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था जिनके पास कई एकड़ ज़मीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितनी वे मेहनत करते उतनी उन्हें मुनाफा नहीं मिलती थी, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है, अगर इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा भी गीला हो जाता है। दोस्तों, परिवार बहुत बड़ा था, जिसके कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थीं। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देख करके परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और अपने 4 पुत्रों को एक एक हिस्सा दे दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो अच्छा लगे वो वैसा करे। अकाल की स्थिति थी। ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तब कहीं से एक उद्योगपति गांव में आया। उसने इन 4 भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने इनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत देने को कहा, और साथ ही साथ हर परिवार से जो भी सदस्य थे उनको अपने ही उद्योग में काम करने की, साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी का भी वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी पूजनीय है, भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ज़मीन न देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों के बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य गांव वालों को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस जमीन मालिक को जमीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में ज़मीन भी खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वो चारों करते थे, जिन्होंने उस उद्योगपति को अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया था। एक दिन वो उद्योगपति उस गांव में आया और उसने उन चारों को देखकर पहचान लिया और सोचा कि ये चारों वही हैं जिन्होंने मुझे ज़मीन नहीं दी थी। तब उनसे पूछा, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? तब सिर झुकाकर कहा, क्या बताएं, साहूकार का कर्ज भी बढ़ गया है, ज़मीन हाथ से चली गई है, अब मजदूरी और बाग का काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो ये दशा आपकी नहीं होती। तभी उस पर छोटे भाई ने करुणा स्वर में कहा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।